सीलपुर नाम का ये गांव है। यहाँ के लोग मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं। गांव का मुखिया तो बस अच्छी तरह से अपनी जिम्मेदारी निभाता है। पति गुजर जाने के बाद हाल ही में सुदीना नाम की एक औरत अपनी बेटी के साथ इस गांव में लौटी है। सुदीना छोटे मोटे काम से ही इस गांव में अपना गुजारा कर रही है। सुबह हो गई है। सुदीना की बेटी लिली सो रही है। सूरज निकल आया है, लिली बेटा उठ जाओ, लिली बेटा उठो, तुम्हें कॉलेज के लिए देर हो जाएगी, उठ जाओ बेटा। अपनी माँ का आवाज सुनकर लिली की नींद खुल जाती है। माँ मैं उठ गई, पहले मैं तुम्हें मदद करती हूँ और फिर कॉलेज चली जाती हूँ। सुदीना अपनी बेटी को दिन भर के काम बता देती है। सुदीना लिली की पढ़ाई पूरी करना चाहती है। लिली एक बहादुर और सुशील लड़की है। गांव में बस लिली ही ऐसी लड़की है जो पढ़ी लिखी है। सुबह उठने के बाद लिली अपने माँ के काम में हाथ बटाती है। अपने माँ के साथ गांव की दूसरी औरतों को भी मदद करने में लिली हमेशा आगे रहती है। इतना ही नहीं, अगर झीलपुर में कोई भी समस्या आती है तो गांव के लोग सबसे पहले लिली को ही आवाज देते हैं, उसको ही मदद के लिए बुलाते हैं। अगर गांव में कोई बीमार भी पड़ता है तो वहां पे सबसे पहले लिली ही पहुंच जाती है। बिना किसी मतलब के बस वह उनकी सेवा में लग जाती है। अपने प्रति इतना लगाव देखकर गांव के लोग भी लिली को अपना ही मानते हैं। बूढ़े तथा बुजुर्ग लोगों को लिली भगवान से भी कम नहीं है। लिली, भगवान तुम्हारा भला करे, तुम तो बहुत नेक दिल इंसान हो, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। पूरे काम खत्म करने के बाद लिली माँ का आशीर्वाद लेती है और उसके बाद गांव के बाहर जो मंदिर है वहां पे भगवान के दर्शन करने के लिए निकल पड़ती है। लिली हर रोज गांव से थोड़ा दूर चलकर भगवान के दर्शन के लिए आती है। अब जैसे ही लिली मंदिर में पहुंच जाती है, वहां पे भगवान के दर्शन वो कर लेती है। भगवान जैसे आशीर्वाद लेने के बाद लिली अब सीधा अपने घर वापस जाती है और तैयारी करके कॉलेज के लिए निकलती है। सुबह जल्दी उठना, उसके बाद घर के काम निपटा कर मंदिर आना और फिर कॉलेज में जाना, यह सब उसके हर रोज के काम है। कॉलेज आ जाने के बाद लिली बहुत ध्यान लगाकर अपनी पढ़ाई करती है। पढ़ाई में भी लिली बहुत होशियार है। आज कॉलेज के बाद भी लिली वहां पर ही बैठकर अपनी पढ़ाई खत्म कर रही है। हर रोज जितना काम करती है उससे कहीं ज्यादा आज लिली ने काम किया है, इसीलिए वह बिल्कुल थक गई है। दूसरी दिन की सुबह हो गई है और फिर भी लिली अब गहरी नींद में सो रही है। आज सुदीना ने भी लिली को नींद से नहीं जगाया, सोने दिया। सुदीना खुद ही घर के पूरे काम निपटा देती है। पूरे काम खत्म होने के बाद सुदीना ने देखा कि लिली अभी भी सो रही है। कुछ समय ऐसे ही चला गया। अपने आप ही नींद खुलने के बाद लिली बहुत प्यार से अपने माँ के पास आ जाती है। देर से उठने के कारण बस लिली सोच लेती है कि वह सीधा कॉलेज जाएगी और गांव के बीच का जो किला है वहां जाकर ही भगवान का आशीर्वाद लेगी। तैयार होने के बाद लिली घर से बाहर निकलती है। जहां से लिली गुजर रही है वहां पर ही बीच रास्ते में उसे मंदिर जाना है। कुछ दूर चलने के बाद वह मंदिर पहुंच जाती है और जहां पर मुखिया जी का भी घर है। अब लिली मंदिर के अंदर जाने ही वाली थी, तब अचानक वहां पे मुखिया जी आ जाते हैं। रुको लिली, तुम अंदर नहीं जा सकती। इससे पहले भी मैंने तुमको बोला था कि इस किले के मंदिर में प्रवेश मना है। मैं आखिरी बार बता रहा हूँ कि इस मंदिर में प्रवेश मत करना। मुझे तो बस भगवान के दर्शन करने हैं। ऐसा क्या है यहाँ पे कि आपने मुझे पिछली बार भी जाने नहीं दिया? बस मुखिया जी, मैं भगवान के दर्शन करके वापस आ जाती हूँ। असलियत में ये जो गांव का किला है बहुत रहस्यमय है और गांव का मुखिया होने के कारण वो किसी को भी यहाँ पर आने नहीं देते हैं। लिली और एक बार कोशिश करती है, मुझे जाने दो अंदर। नहीं, मैं तुम्हें ये आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ। मुखिया जी ने बहुत ही गुस्से से जवाब दिया। आखिर क्या राज है इस झीलपुर गांव के किले का और लिली को अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं मुखिया जी? जानने के लिए देखिए ये कहानी आगे के भाग में।
धन्यवाद।